की जो आज इतनी बड़ी कृपा हुई कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक भगवान का बड़ा सुंदर सत्संग चलेगा और हर जीव को इस सत्संग में आकर के आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि बताया है कि जो भी भगवान की कथाएं होती है, जो भी भगवान का सत्संग चलता है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्यमयी कथाएं होती हैं। तो हर जीव भगवान के सत्संग में आने के बाद में हर जीव को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जैसा कि कल सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया है। दीदी के मुखारबिंद से शाम की बेला में महाराज हरिश्चंद्र की कहानी को सुना, सुबह की बेला में बड़ी सुंदर परम भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण किया है। किस तरीके से प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में परम पिता को प्राप्त किया है। आइए अब देखते हैं, जैसा कि आज इस कथा का 5वां दिन है और आज शाम की बेला में पूर्णात पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया, जिन्होंने 16 कलाओं से अवतार धारण किए हैं, किस तरीके से भगवान कन्हैया का अवतार भी होगा। तो आइए देखते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने 3 ब्रह्मों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, ब्रह्मा को बना के तैयार किया। कहा है ब्रह्मा, अब मैंने तुम्हें बना के तैयार किया है, अब तुम्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बढ़ाने की लाख कोशिश की है, लाख उपाय किए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पाया। तब ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक हमारे प्रभु शिव और शक्ति का ध्यान किया है। प्रभु ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और ब्रह्मा को दर्शन दिए हैं। ब्रह्मा, जब तक आप नर और नारी का जोड़ा नहीं बनाओगे, तब तक आप इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने बताया है, सबसे पहले मानव सृष्टि में सब मनु और शत्रुपा को बनाया। इन्हीं ब्रह्मा जी ने अत्रि को बनाया, अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए हैं पुनर्वा, पुनर्वा से हुए आयु, आयु से हुए नहुस। तो एक बार इस नहुस ने अपने मन में ये विचार किया कि मैं भगवान की 100 आश्रम यज्ञ को पूरा करूंगा। तो बताया है कि पहले जो राजा 100 युग को पूरा कर देता था, उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। नहुस ने 1 नहीं 2 नहीं, जब इसने भगवान के 100 आश्रम युग को पूरा किया है, तो इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हो गया। और जैसे ही इंद्र का पद प्राप्त हुआ, अब नहुस के मन में एक लालच पैदा हो गया। सोचने लगा, है भगवान, अब मुझे इंद्र का पद तो मिल ही गया है, अगर कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो ऐसा ही नहीं बताया है।
स्वयं को पूरा किया है तो इसके मन में लालच पैदा हो गया कि यदि मुझे पुराने इंद्र की इंद्राणी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो ध्यान रखना, लालच और लोभ बहुत बुरी बलाई होती है। तो लिखा सोयास में रखने किए जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले राजा नहुस ने 100 याश्मेय को पूरा किया है तो इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। लेकिन इस नहुस के मन में ये लालच पैदा हो गया कि यदि मुझे अब इंद्र का पद तो मिल ही गया है, अगर कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो ध्यान रखना, लालच और लोभ ये बहुत बुरी बलाई होती है। एक दिन राजा नहुस उसी गली से होकर के गुजरा है। विचार किया इस नहुस ने कि अब मेरा इस राज्य में मन नहीं लग रहा है। सिपाहियों को साथ लिया और शिकार खेलने के लिए राजा नहुस घोड़े पर सवार हुए और उसी गली से होकर के गुजरे हैं जिस गली में पुराने इंद्र की इंद्राणी रहती है। राजा नहुस जब उस गली से होकर के गुजरे तो ऐसा ही नहीं बताया है